हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको क्लास 7th की जो साइंस की पहली टॉपिक आपको डिफाइन करने जा रहे हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। प्लांट में न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन समझते हैं, विटामिन्स, मिनरल्स, प्रोटीन, इन्हीं को न्यूट्रिशन कहते हैं। हम उसको भी डिफाइन करेंगे। तो आज हम आपको बताएंगे कि सबसे पहले लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, और उसके बाद फिर न्यूट्रिशन बताएंगे। न्यूट्रिशन के बाद फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताएंगे, फिर उसके बाद एटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, और फिर उसके बाद हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ये कुछ टॉपिक को हम डिफाइन करेंगे। तो पहले हम आपको बता दें कि इन सब टॉपिक को आपको बुक से स्टडी करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और जब आप रीडिंग कर लेंगे बुक की, तब आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होगी ये वीडियो देखने के बाद। देखते हैं लाइफ प्रोसेस क्या होता है। लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं? लाइफ प्रोसेस हम अपने लाइफ में जो हम जी रहे हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं या एनिमल्स हैं, तो उनकी जो सर्वाइव करने की एक्टिविटी है, जैसे हमें इस अर्थ पे हाउ टू सर्वाइव ऑन दिस अर्थ इज़ अ लाइफ प्रोसेस। यही है लाइफ प्रोसेस। इसमें आपको ये बात दिमाग में रखना पड़ेगा कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हमें खुद को कितना चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम विंटर में अलग क्लॉथ पहनते हैं, रेनी डे में अलग हमारा सिस्टम होता है, और समर वहाँ हम अलग क्लॉथ यूज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है, ये क्लॉथिंग का प्रोसेस। इसी तरह से खान पान जो होता है ना, खान पान जो हम भोजन लेते हैं, टेकिंग फूड्स इन द विंटर सीजन और द समर सीजन, different seasons we take different types of food, clothes and other activities. This is a life process. यही है आपका जीवन कि जो आप कैसे इसको एडजस्ट करते हो। तो हम भी एडजस्ट करते हैं, ह्यूमन बींग्स, हम मतलब ह्यूमन बींग्स, आप मतलब ह्यूमन बींग्स, सब हम में आते हैं। एनिमल्स, प्लांट्स, जैसे अभी हम सोचें यहाँ पर कि सेब का जो है एप्पल का प्लांट ला करके हम यहाँ पर लगा दें तो हमें एप्पल मिल जाएगा? नहीं। हम सोचें कि ठंडी के जो हमारे प्लांट्स होते हैं, जैसे जो हिमालय पे हों, जो बर्फीली जगह पे हो, उसको ला करके हम राजस्थान में नहीं लगा सकते, और राजस्थान के जो प्लांट्स पाए जाते हैं वो वहाँ नहीं जा सकते। सिंपली अगर हम आपको बता दें, जो धान की हमारी खेती है, गेहूँ की खेती है, उसका एक सीज़न है, वो क्लाइमेट के हिसाब से वो चलता है। ऐसा नहीं कि हम इस टाइम ये फसल ला दें, उस टाइम वो फसल ला दें, चेंज कर दें, इंटरसेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अगर वो खुद को सर्वाइव कर रहा है, वो उसकी लाइफ प्रोसेस है, और सर्वाइव नहीं कर रहा तो उसकी लाइफ प्रोसेस एडजस्ट नहीं हो रही है। तो लाइफ प्रोसेस को आप सिंपली यही कह सकते हो कि सराउंडिंग के हिसाब से, एटमॉस्फेयर के हिसाब से खुद को कन्वर्ट करना, ये आपका लाइफ प्रोसेस होगा। हाँ, हम डिफिनेशन अगर बस बताएं तो द लाइफ प्रोसेस विच अलाउ हाउ टू लिव ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। द बेसिक फंक्शन टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू लिव ऑन द अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। कैसे हम खुद को इस पृथ्वी पे जीवित रखेंगे, उसी को कहते हैं लाइफ प्रोसेस। ओके, आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिशन, जैसे हम भोजन लेते हैं, तो भोजन लेने के, जैसे हम मान लीजिए सुबह में उठा, और उठने के बाद हम बोलते हैं ना कि अभी कुछ बॉडी में एनर्जी नहीं है, कुछ चाहिए, कुछ खाने को, कुछ नाश्ता, ब्रेकफास्ट, तो तभी तो खाएंगे ना, तभी तो चलेंगे। अब जैसे आप खेल के आ रहे हो, खेल के आने के बाद कोई आपसे बोले कि चलो एक काम कर दो, तो आप क्या बोलोगे? बॉडी में इतनी एनर्जी नहीं है, अभी कुछ खाएंगे उसके बाद करेंगे। या फिर जैसे स्कूल से आप जाते ही कोई काम कह दे या कुछ एक्टिविटी आपको करना पड़े, तो आप बोलोगे ना कि अभी नहीं, अभी मेरे पास उतना पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, पहले भोजन। हम भोजन जो लेते हैं, जो फूड टेक करते हैं, तो वो क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी मतलब कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें, वही है न्यूट्रिशन। तो हम जब भोजन लेते हैं, भोजन लेने के बाद वो डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट होने के बाद वो हमारी बॉडी को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, हमें एनर्जी मिलती है। तो अगर हम भोजन नहीं लेंगे, अगर हम भोजन नहीं लेते
तो हमें किसी भी प्रकार की एनर्जी नहीं मिलेगी और हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स उसकी कमियां होना स्टार्ट हो जाएंगी और फिर डिजीज़ होने के बाद मे बी डेथ हो सकती है। तो वो अलग की प्रोसेस है। पर यहाँ ये है कि न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन को आपको समझने के लिए ये जानना पड़ेगा, जो हम टेकिंग फूड लेते हैं, फूड जब हम खाते हैं, फ्रूट्स हो, मिल्क हो, एग हो, कुछ भी हो, हम सब उसको लेते हैं तो वो हमारे बॉडी में जाता है, डाइजेस्ट होता है, तो वो कन्वर्ट होता है किसमें, इन विटामिन्स, फैट्स। जैसे मान लीजिए हम ऑयली चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो उसमें फैट्स में होगा, ठीक है। हम जैसे स्पिनच, पालक खाते हैं तो उसमें आयरन पाया जाएगा। हम खट्टी चीज़ खाते हैं उसमें विटामिन्स मिलेंगी, जैसे हम आंवला का यूज करते हैं या कोई भी यानी सावर टेस्ट ऑफ द फ्रूट्स, जितने भी सावर टेस्ट मतलब खट्टे, ठीक है, तो उसमें सारे में विटामिन सी मिलती है। हम मिल्क लेते हैं तो विटामिन हमको मिलते हैं, विटामिन ए मिलता है। एग खाते हैं, फिश खाते हैं, कुछ भी एनीथिंग, ठीक है, तो उसमें कुछ न कुछ मात्रा में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। ऑल द ग्रुप्स ऑफ द विटामिन मिनरल्स इज न्यूट्रिशन, आप कह सकते हो। तो ये न्यूट्रिशन सब में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, किसी में कम, किसी में ज़्यादा, किसी में विटामिन्स हैं, किसी में विटामिन्स नहीं है, किसी में मिनरल्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है। तो ये होता है न्यूट्रिशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन बताएं आपको, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम जो खाना खाते हैं बॉडी उसको न्यूट्रलाइज करती है, न्यूट्रलाइज करने के बाद जो हमको मिलता है उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। या कह सकते हो न्यूट्रिशन इज दैट केमिकल सब्सटेंस, न्यूट्रिशन इज दैट केमिकल सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी such as carbohydrates, proteins, fats, vitamins, minerals etc. न्यूट्रिशन वो चीज़ है जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, बॉडी में प्रेजेंट होता है। जब हम भोजन लेते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन प्रेजेंट होता है और वो न्यूट्रिशन कन्वर्ट होता है किसमें, एनर्जी में, और उसी से हम क्या करते हैं, अपना डेली वर्क करते हैं। वरना क्या ज़रूरत थी हमको डेली भोजन लेने की, मिल्क लो, ये खाओ, वो खाओ, ऐसे करो, वैसे करो, क्या ज़रूरत है, एक बार खा लेते हैं काम हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारा एनर्जी कन्वर्ट होता है वर्क में। भाई हमारे पास एनर्जी है, हमने काम किया, एनर्जी लॉस हो गई, अब उसको मेंटेन करने के लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, फूड खाना पड़ेगा ना, फिर हमको भोजन लेना पड़ेगा ना। फिर तो भोजन हम क्या करना फिर लेते हैं, तो वो भोजन फिर वही एनर्जी देगा, तो वो एनर्जी कन्वर्ट, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन इज दैट सब्सटेंस विच प्रेजेंट इन आवर बॉडी। सबकी बॉडी में न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, सबके हिसाब से, खान पान के हिसाब से वो मैनेज होते हैं। तो न्यूट्रिशन इज प्रेजेंट इन आवर बॉडी विच प्रोवाइड अस एनर्जी such as carbohydrates, proteins, vitamins, minerals etc. राइट। या ऐसे बोल सकते हो, द प्रोसेस बाय टेकिंग फूड यूटिलाइज इन आवर बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जो भोजन हम लेते हैं और वो न्यूट्रलाइज होता है उसे ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन। ओके, तो अब हम थोड़ा सा बता दें लाइफ प्रोसेस, हाउ टू लीव ऑन द अर्थ सरफेस, राइट। लाइफ प्रोसेस क्या था, हम अर्थ सरफेस पे कैसे रहेंगे, यही हमें डिफाइन करता है लाइफ प्रोसेस। अब न्यूट्रिशन की बात करते तो सीधे सीधे कह सकते हैं टेकिंग फूड, जो हम भोजन लेते हैं वही जब यूटिलाइज पच जाता है, यूटिलाइज मतलब पचना ना, पच जाता है तो वो हमारा न्यूट्रिशन बन जाता है। और ये न्यूट्रिशन कितने होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स। नाम सुना होगा सबको, तो ना कि अरे तुम्हारा फैट ज़्यादा हो गया है, ठीक है, अब डॉक्टर के पास जाओ, बोलेगा विटामिन की कमी आपको है, मतलब उसी चीज़ की वो बात कर रहा है। तो फैट्स, मिनरल्स, उसके बाद विटामिन, उसके बाद अगर हम बात कर लें तो प्रोटीन्स एक्सेट्रा, ऐसे जब होते हैं तो ये न्यूट्रिशन से हमको मिलते हैं, ये हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इनका काम होता है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करना और साथ साथ जो डैमेज पार्ट है उनको रिपेयर करना, नए सेल्स का, जो नए बॉडी में सेल्स होते हैं उनको रिन्यू करना, उनको स्ट्रॉन्ग बनाना। जैसे हमारी तबीयत खराब आती है तो हमें यही सब चीज़ें दी जाती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर प्रेजेंट होकर के उसको सही करता है। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक था वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ
न्यूट्रिशन। तो मोड मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो 2 टाइप्स के होते हैं, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ये होते हैं। हम आपको बताएं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप्स में रखेंगे, एक रखेंगे एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा ये क्या है एटोट्रॉपिक, देखिए इजी वे में हम इसको बताएं, ये पकड़िए आप इसको, एटोट्रॉपिक इसको पकड़ लीजिए, ऑटो, ऑटो मीन्स नहीं पता, ऑटो मतलब होता है सेल्फ, खुद, मैं, सेल्फ। एटोट्रॉपिक मतलब ऑटो मतलब सेल्फ, राइट। तो जो भी ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स जो भी हैं, जो भी लिविंग बींग्स कह सकते हैं, लिविंग बींग्स जितने भी होते हैं वो अगर अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, फिर से बता ना, ध्यान दीजिएगा, दोज लिविंग बींग्स हु प्रिपेयर ओन फूड बाय इटसेल्फ, खुद से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। जितने भी हमारे ग्रीन प्लांट हैं इन्हें हम भोजन नहीं देते, ऐसा नहीं कि बना बना लो भाई पनीर खा लो, हैं आप इसको ये लो भाई दूध पी लो, तुम मोटे हो जाओगे भाई, ये लो अंडा खा लो, ऐसा कुछ नहीं है। हम उसको कुछ नहीं देते हैं। क्या देते हैं, क्या प्लांट्स को नहीं देते हैं। हम प्लांट्स को किसी भी टाइप का कोई भी फूड प्रोवाइड नहीं करते, वो अपना फूड खुद बनाता है। वो अर्थ से वाटर मिनरल्स चीज़ों को सक करता है, सक रूट से, और उसके बाद उसको भेजता है अपने लीफ में। सन की प्रेजेंटेशन में क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल वहाँ उसके अंदर प्रेजेंट होता है, वो अपना प्रोसेस करके भोजन बनाता है। हम भोजन प्लांट्स को नहीं देते हैं, राइट। तो ये जितने भी प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, क्योंकि ग्रीन की बात ना करें तो जितने जिंदा रहेंगे लिविंग प्लांट्स हैं वो ग्रीन ही रहेंगे, राइट। तो लिविंग प्लांट्स कह लें, ग्रीन प्लांट्स कह लें, लिविंग बींग्स कह लें, तो जो भी है, जो लिविंग बींग्स या ग्रीन प्लांट्स या लिविंग थिंग्स भोजन खुद बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड, ठीक है, बाय इटसेल्फ, वो खुद से अपना खुद का भोजन बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अच्छा अब इसका देखो हेट्रो मतलब, हेटेरो HETERO, हेटेरो मीन्स क्या होता है, अदर, दूसरा, OTHER, अदर, अदर मतलब दूसरा, जो कोई मतलब सेकंड पर्सन बना के दे दे। जैसे हमने कहा ना कि दूध, मिल्क, ये हम नहीं बनाते मिल्क, ये किसी ने बनाया, हमने उसको क्या किया, लिया। एग, फिश, ये सब चीज़ें हैं, तो ये भोजन हम दूसरों पर डिपेंड कर रहे हैं। तो जो दूसरों के पर भोजन पर डिपेंड होता है, जो खुद अपना भोजन नहीं बनाता, दूसरों के भोजन पे डिपेंड होता है, उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। सपोज दैट जैसे ऑल द ह्यूमन बींग्स, हम अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं, हम प्लांट को काट के लेके आते हैं, उसको खाते हैं, राइट। प्लांट मतलब भाई पालक हो गया, आपके जो है कि कलीफ्लावर हो गए, ये सब प्लांट है ना। तो हम दूसरे की चीज़ को, बना बनाया चीज़ को, अब ऐसा नहीं कहो कि हमने भाई खाना तो हमने पकाया है, हमने रोटी बनाई, हमने सब्जी बनाई, तो ये हमारा क्या हो गया, ओन फूड हो गया। नहीं, तो हमको कहोगे कि हम तो एटोट्रॉपिक है, हाँ ये जो है कि ये मेरा में से खाया है ये खाना, तो ये एटोट्रॉपिक नहीं है, ऐसा नहीं है। हम बनाने की बात नहीं कर रहे हैं, बनाना मतलब ये नहीं पकाना, ठीक है। हमने आलू बनाया नहीं, क्या हमने दूध बनाया नहीं, हमने बनाया दूध, आलू मिला, उसको पकाया, पकाने की बात नहीं, तो प्रिपेयर्ड, बनाना, ठीक है। तो जो हम भोजन को प्रिपेयर करते हैं, तो हम भोजन को सिर्फ उसको पकाते हैं, ठीक है, प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम पालक नहीं बना सकते, ऐसा तो नहीं जादू मंत्र या पालक आ गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ें जब प्लांट्स या लिविंग बींग्स स्वयं अपना भोजन, खुद अपना भोजन बनाएंगे, इसको बोलेंगे एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर भोजन नहीं बनाते हैं तो उनको हम बोलेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। एग्जाम्पल में इसमें ग्रीन प्लांट ले सकते हैं, और इसमें एग्जाम्पल में क्या ले सकते हैं, ह्यूमन बींग्स अपना भोजन नहीं बनाते हैं, राइट। एनिमल्स जितने हैं
गाय भैंस, ठीक है, ये भी भोजन अपना नहीं बनाते, इनका प्लांट्स ही भोजन होता है। हम प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, अगर प्लांट्स नहीं होते तो हमारा भोजन नहीं होता। तो जितने एनिमल्स हैं वो आ जाएंगे इस कैटेगरी में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में, और जितने प्लांट्स हैं वो आ जाएंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना होगा कि जो भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है, बाई इट्स सेल्फ prepared by self is called autotrophic nutrition, and by the others depend upon the others is called heterotropics। एग्जाम्पल में इसमें आप क्या दे सकते हो, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, इसमें आप दे सकते हो ग्रीन प्लांट। ओके, तो यहाँ तक की वीडियो में आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम आपको होगी तो आप हमसे कांटेक्ट हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कर लेंगे, हम आपको वहाँ पर डिफाइन फिर से कर देंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो आप हिचकिए मत, उसको पूछिए। देखिए, पहली चीज़ कि आपके पास बुक प्रोवाइड होनी चाहिए। बुक रहेगी आपके पास तो आप क्या करोगे, बुक से रीडिंग करोगे, बुक को सामने खोल के रखोगे। हम टॉपिक बाय टॉपिक को जब डिफाइन कर रहे हैं तो आप रीडिंग किए रहोगे तो चीज़ें खुद ब खुद क्लियर होती रहेंगी। तो सिर्फ आपको सिर्फ वीडियो से नहीं, आपको बुक लेनी है और बुक ले करके उसको रीडिंग करना है। और रीडिंग करने के बाद फिर आप हमारी वीडियो देखिए, फिर अगर प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हमसे आप कंसल्ट कीजिए। तो हम आपको बता दिए लाइफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, बाकी आपको तो हम बता रहे थे कि जैसे जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको ऑटोट्रॉप बोलते हैं, ग्रीन प्लांट्स। बट आपको एक इम्पॉर्टेंट नोट्स बता दें, आप इसको दिमाग में रख लीजिए। कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो खुद अपना भोजन प्रिपेयर नहीं करते। जैसे एक हमने नाम दिया है पीचर प्लांट, पीचर, ठीक है, पीचर प्लांट, ये एक प्लांट है, इसको आप सर्च करिएगा, देखिएगा बुक में फिगर दिया हुआ है इसका, पीचर प्लांट का। तो पीचर प्लांट वो, और दूसरा वेनस फ्लाई ट्रैप, पीचर, PITCHER, पीचर प्लांट। दूसरा प्लांट जो सेकंड नंबर वाला एग्जाम्पल है वो है वेनस, VENUS, वेनस फ्लाई ट्रैप, ठीक है, इसका नाम है FLYTRAP ट्रैप। ये प्लांट का नाम है। जैसे आप मैंगो बोलते हो, बनाना बोलते हो, ठीक है, एप्पल प्लांट बोलते हो, उसी तरह से ये भी एक प्लांट है। ये प्लांट क्या करते हैं, ये अपना भोजन नहीं बनाते, ये इंसेक्ट को सक करते हैं, खींच लेते हैं। इनकी पत्तियों पर इंसेक्ट आके बैठ जाते हैं और फिर ये उसको टपाक पकड़ लेते हैं और उसको फिर वो निगल जाते हैं। तो ये इनका भोजन क्या है, इनका भोजन है इंसेक्ट। जो फ्लाई इंसेक्ट होते हैं, किसी भी प्रकार के फ्लाई इंसेक्ट हो, उन इंसेक्ट को ये क्या करते हैं, वो सक कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, खा लेते हैं। तो ये इनको इंसेक्टिनस प्लांट भी कहते हैं। तो ये था उसमें। अब हम आपको छोटे से चार्ट के माध्यम से इसको और क्लियर कर दें। न्यूट्रिशन 2 टाइप में इसको डिवाइड कर दें, एटोट्रॉपिक, ठीक है, और हेटेरोट्रॉपिक। नॉर्मली हमने कहा था ग्रीन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें आपको दिमाग में एक नोट्स में रखना पड़ेगा कि ये 2 ऐसे प्लांट हैं जो ऐसा नहीं करते हैं, वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। अच्छा, आते हैं एटोट्रॉपिक क्या होता है, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड। साफ लिखा हुआ हमने, देखिए, कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड, राइट, जो अपना खुद का भोजन बनाते हैं उन्हें कहते हैं एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दूसरा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉपिक, कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड डिपेंड अपॉन एनिमल्स एंड प्लांट्स, राइट, समझ में आ रही बात। कैन नॉट प्रिपेयर, ये अपना भोजन खुद बनाते नहीं है, डिपेंड्स अपॉन द एनिमल्स एंड प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंड होते हैं कि एनिमल्स हमको देगा एग, फिश, ठीक है, मीट, प्लांट्स, सब्जियां, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ठीक है, मिनरल्स, पल्सेस। तो ये सब चीज़ें प्लांट्स पर डिपेंड करती है। हमारे दाल थोड़ी ना करते, दाल हमारी प्लांट से आती है, ठीक है, चावल प्लांट से आता है, गेहूँ प्लांट से आता है। तो ये सब चीज़ें प्लांट को डिपेंड करता है। और हमने बता दिया मिल्क, एग, फिश, ठीक है, ये तमाम चीज़ें जितनी भी होते हैं वो सब क्या होते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। तो कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, हेटेरोट्रॉपिक, और इसमें आप ये समझ सकते हो। अब हेटेरोट्रॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, 3 पार्ट में हेटेरोट्रॉपिक को हमने डिफाइन किया है। पहला जो है जिसका नाम है हर्बीवोरस, ओमनीवोरस, कार्निवोरस, नाम सुना होगा, या हिंदी में कहते हैं शाकाहारी, शुद्ध लिखा होगा, शुद्ध शाकाहारी होटल, शुद्ध शाकाहारी
भोजनालय ऐसा लिखा होता है, या आप पूछते भाई क्या शाकाहारी हूँ भाई, मैं नहीं खाता ये सब, नाम सुना होगा, शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है, सर्वाहारी, तो उसी को कहते हैं हर्बीवोरस, ठीक है, शाकाहारी, कार्निवोरस मांसाहारी और ओमनीवोरस सर्वाहारी, मतलब दोनों यूज करता है। तो जो भी चीज़ डिपेंड्स अपॉन प्लांट, या कहते हैं प्लांट ईटर, झाड़ फूस, प्लांट ईटर मतलब वही घास फूस खाने वाला, प्लांट मतलब समझे ना, तो वो चीज़ शाकाहारी, उसको बोलते हैं हर्बीवोरस, ठीक, राइट। दूसरा कार्निवोरस, देखो कार्निवोरस जो सिर्फ और सिर्फ मीट खाता है, बिल्ली नहीं, बिल्ली मीट भी खाती है, दूध भी पीती है, बिल्ली को नहीं सकते। शेर, ठीक है, शेर सिर्फ क्या खाता है, लॉयन ओनली ईट मीट, वो सिर्फ मीट ही खाता है, तो उसको आप इस कैटेगरी में रख सकते हो। मीट तो बहुत लोग खाते हैं, बिल्ली भी, टॉम एंड जेरी देखा होगा, टॉम एंड जेरी में दिखाता है ना, टॉम एंड जेरी में जो बिल्ली होती है जाकर के मछली उठा लेती है, ठीक है, आपने सुना भी होगा कि बिल्ली दूध की जली बिल्ली छाग फूक फूक के पीती है, तो बिल्ली दूध भी खाती है और दूध भी पीती है और मीट भी खाती है। तो बिल्ली को नहीं, बिल्ली को कहाँ रखोगे, ओमनीवोरस में। कैट इज एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस, ये एग्जाम्पल किसका है, ओमनीवोरस का। बोथ मतलब प्लांट ईटर एंड मीट ईटर इज कॉल्ड ओमनीवोरस। हाँ, अगर हम बात करें हिरन की बात करें, डियर की बात कर लें, तो वो सिर्फ और सिर्फ क्या खाता है, गाय की बात कर लें, गाय, भैंस, ठीक है, काऊ, बफेलो, गोट, इट्स ईट ओनली प्लांट्स, इट्स कॉल्ड हर्बीवोरस, मीट ईटर इज कॉल्ड कार्निवोरस एंड बोथ इज कॉल्ड ओमनीवोरस। ओके, आई होप आपको सारी टॉपिक क्लियरली समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी प्रकार का डाउट होता है, तो आप हिचकिए मत, आप सीधे उस सब्जेक्ट के टीचर, मेरा है तो मेरे व्हाट्सएप पे आप करिए, आपको तुरंत ऑन द स्पॉट उसका आंसर मिलेगा। थैंक यू।